हेलो एवरीवन। तो क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी है प्रॉपर्टी का राजयोग? क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी मौजूद हैं वो 3 नंबर्स जो आपको दिलाते हैं प्रॉपर्टी का राजयोग? तो चलिए आज जानते हैं वो 3 नंबर्स कौन से हैं जो दिलाते हैं आपको प्रॉपर्टी का राजयोग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जानते हैं वो 3 नंबर्स कौन से हैं जो दिलाते हैं आपको प्रॉपर्टी का राजयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक और भाग्यांक के बारे में। अब मूलांक क्या है? मूलांक यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब मूलांक आपको बताता है आपके मूल रूप के बारे में, ये आपको आपके मूल तत्वों के बारे में बताता है, ये आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, ये बताता है कि आपकी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मूलांक को हम साइकिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। और अब हम बात करेंगे भाग्यांक के बारे में। भाग्यांक को हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, ये आपको आपकी डेस्टिनी के बारे में बताता है। किस डेस्टिनी की ओर जाने के लिए डेस्टाइन्ड थे, ये आपको वो बताता है। अब आप इसको निकालोगे कैसे? मूलांक निकालने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल माई डेट ऑफ बर्थ इज 2 दिसंबर, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ इज ऑलरेडी इन सिंगल डिजिट, तो मुझे इसको चेंज नहीं करना है। बट अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 डिजिट से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर है, तो यहाँ पर हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 2 + 2 = 4, तो इसका मूलांक 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, वो आपका मूलांक होगा। अब बारी आती है भाग्यांक की। भाग्यांक को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को लेफ्ट टू राइट प्लस करना है। भाग्यांक को कैलकुलेट करना इज नॉट डिफिकल्ट बट बिट लेंथी। फॉर एग्जाम्पल माई डेट ऑफ बर्थ इज 2 दिसंबर 1989। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को लेफ्ट टू राइट प्लस करूँगी। फॉर एग्जाम्पल 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 9 which will be equal to 32. Now 3 + 2 = 5. तो यहाँ पर मेरा भाग्यांक 5 हो गया। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट कर सकते हो। अब बारी आती है आपका नमैरो चार्ट क्रिएट करने की। तो नमैरो चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको लोशो ग्रिड का रेफरेंस लेना है और लोशो ग्रिड के रेफरेंस से अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को अपने नमैरो चार्ट में फिल करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अब बारी आती है आपको अपने मूलांक और भाग्यांक को फिल करने की। तो अगर आपका मूलांक सिंगल डिजिट से आ रहा है तो आप अपने नमैरो चार्ट में फिर से अपना मूलांक नहीं फिल करेंगे, लेकिन अगर आपका मूलांक डबल डिजिट से आ रहा है तो फिर से आप अपना मूलांक अपने नमैरो चार्ट में फिल करेंगे। अब हमारा नमैरो चार्ट बन चुका है। अब आप देखेंगे कि क्या आपकी नमैरो चार्ट में 2, 5, 8 की लाइन कंप्लीट है। अगर ये आपकी लाइन कंप्लीट है तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी राजयोग यानी कि सिल्वर राजयोग। अगर आपकी नमैरो चार्ट में ये पूरे के पूरे 3 नंबर्स मौजूद हैं तो आपका अर्थ एलिमेंट कंप्लीट है। अब अर्थ एलिमेंट का अपने आप में कंप्लीट होना ये बताता है कि आपको इस जन्म में प्रॉपर्टी का सुख ज़रूर मिलेगा, आप इस जन्म में अपनी छत का सुख ज़रूर भोगोगे। अब या तो आपको प्रॉपर्टी इनहेरिटेड मिल सकती है या फिर आप अपने खुद के दम पर अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे। अभी नहीं बनी है तो कल बनाएंगे। अब अपने घर वालों से प्रॉपर्टी विरासत में मिलना तो एक बात हो गई, लेकिन अपने खुद के दम पर अपनी विरासत बनाना उसका तो मज़ा ही कुछ और है। ऐसे लोग अपनी मेहनत के दम पर अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी ऐसा काम करना है जो जमीन से रिलेटेड हो। आप एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट ब्रोकर बन सकते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बिल्डर बन सकते हैं। मोटा मोटा आपको कोई भी वो काम करना है जो जमीन से रिलेटेड हो। अब अगर आप लैंड से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन नंबर्स का मौजूद होना अपने आप में यह दर्शाता है कि आप लोग फर्श से जुड़े रहिए, अर्श तक आपको खुद ब खुद पहुँचा दिया जाएगा। अब आप लोगों में से जिसके पास भी ये राजयोग है या फिर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी के पास भी ये राजयोग है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितना रिलेट किया। अगर आपके पास ये राजयोग नहीं है तो आपको हताश बिल्कुल नहीं होना है। हमारा कर्म सब कुछ बदल देता है। ये न्यूमरोलॉजी की नॉलेज आपको सिर्फ ये बताती है कि आपका राजयोग आखिर छिपा कहाँ है। कर्म तो आपको ही करना है ना। अगर आपके पास ये राजयोग नहीं भी है तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो अपना नेम नंबर उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर लाकर। तो आपको हताश बिल्कुल भी नहीं होना है और जो नंबर्स हैं आपको उन नंबर्स के ऊपर फोकस करना है।
अब आपने वो सुना है ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपका एक फ़ेवर चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपने कुछ इस वीडियो से वैल्यूएबल सीखा तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है ऐसी और वीडियोज़ को बनाने के लिए।